हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज हम आप सबके लिए फिर से एक डाउट सेशन लेकर के आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स आए हैं, तो आज हमने उन सभी कमेंट्स को लिया है जिसमें आपका कोई ना कोई डाउट कवर होगा। अगर आप भी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें, पूरा देखें, आपको सब चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पूरे अपने डाउट सेशन को। तो पहला डाउट है सोनी साहू का। इन्होंने पूछा है, सर CSJMU कानपुर में एमएड एंट्रेंस में लगभग कितने फॉर्म भरे जाते होंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 1000 फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, 1000-1200 बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं और इस एग्ज़ाम को देते हैं। ठीक है, उसमें से भी हमारी जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो वो 150 हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि 1500 लोग लगभग बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में और 150 सीटें ओनली हैं जो आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं। ठीक है, अगला डाउट है विनय कुमार का कि गुड मॉर्निंग सर जी, सर मेरा बीएड 4th सेमेस्टर है, तो सर क्या हम एमएड कर सकते हैं? सर सरकारी कॉलेज की फ़ीस क्या है एंड एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हो सकता है एंड फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे? एग्ज़ाम कब तक होगा? प्लीज़ हेल्प मी सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं विनय कुमार जी आपको बता दूं कि आप अगर 4th सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो 4th सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ही एमएड के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ताकि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि हम गैप कर दें। अगर आप 4th सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर आप एमएड के लिए करेंगे तो आपके सेशन में 1 साल का गैप आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आप अपेयरिंग में फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था इनका, सर सरकारी कॉलेज की फ़ीस क्या है? तो सरकारी कॉलेज अगर हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो 8108 रुपये फ़ीस है। इसको मैंने आपको अपनी फ़ीस स्लिप के साथ में दिखाया था पिछली वीडियोस में, तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। 8108 रुपये फ़ीस है। साथ ही साथ अगर हम फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो 1250 जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और बाकी सभी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, यानी SC STs के लिए कितनी फ़ीस है? 1000 है और OBC और जनरल के लिए 1250 फ़ीस है फॉर्म की। ठीक है, इसके अलावा जो कॉलेज की फ़ीस है वो 8108 रुपये है। ठीक, अगर आप दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं जैसे AND और DWTS में जाते हैं तो वहाँ पर भी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 12,000 के आसपास फ़ीस हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला डाउट है इनका, एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो एमएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको 4 जून को प्रस्तावित है। हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी 4 जून के हिसाब से ही करके चलिए। ठीक है, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे? तो फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, आप अभी से आज अभी इसी वक्त फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी विनय जी। अगर कोई डाउट फिर भी बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला डाउट है लकीज़ नेचुरल वर्ड का, सर एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका मैंने रिप्लाई किया था 4 जून को। तो इन्होंने पूछा था कि सर क्या ये डेट कंफर्म है? तो अभी तक तो फ़िलहाल में यूनिवर्सिटी ने जो डेट दी है अपने प्रॉस्पेक्टस में और जो उनका जो बुलेटिन आया है उसमें 4 जून ही मेंशन की हुई है। हो सकता है आगे ये डेट को बढ़ा दें, लेकिन अभी आपको तैयारी अपनी 4 जून के हिसाब से ही करके चलनी है। ठीक है, सीमा कुशवाहा जी कहती हैं कि आपकी क्लास बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सीमा, आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम और भी अच्छा करेंगे। अगला डाउट है इमरान खान का, सर कानपुर के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर एमएड की फ़ीस क्या है पूरे 2 साल की? तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 8000 से लेकर के 12-15 हज़ार तक वेरी करती है, जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो यही फ़ीस 60 से 70 हज़ार रुपये हो जाती है 2 साल की। ठीक है, लेकिन जो एमएड की गवर्नमेंट सीट की फ़ीस है वो 8000 रुपये 1 साल की है। दूसरे साल आपको 6 से 7 हज़ार रुपये फिर से देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 60 से 70 हज़ार रुपये लग जाते हैं पूरे 2 साल के, वो भी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 60 से 70 हज़ार रुपये तक चली जाती है 2 साल की। ठीक, अगला डाउट है प्रिया सिंह गंगवार का, सर प्लीज़ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करा दीजिए बिकॉज दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एंट्रेंस एग्जाम बेटर देन थ्योरी। तो मैं प्रिया जी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, हम एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस आपको ज़रूर कराएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, उसके बाद हम इसको अच्छे से शेड्यूल करके अच्छे तरीके से आपकी कराएंगे। साथ ही साथ हम मैराथन्स भी लेकर के आएंगे जिसमें आपकी सारी थ्योरी एक बार में कवर हो जाएगी, क्योंकि ऐसे एक एक करके थ्योरीज डालने से बहुत सारी दिक्कतें आप सबको आ रही हैं। आप सभी के मन में ये भी डाउट आ रहे हैं कि क्या कोर्स हो पाएगा हमारा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पूरा कोर्स आपको करवा करके भेजूँगा। ठीक है, मैराथन्स के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से मैं हर एक टॉपिक को ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीमा कुशवाहा जी का है कि सर जो बुक से आपने तैयारी की थी प्लीज़ वो बुक बता दो।
तो मैंने सीमा जी तैयारी ही नहीं की थी, मैंने बस फॉर्म भर दिया था और मैं एग्ज़ाम देने चला गया था। मेरी तैयारी पहले से ही थी, मैंने अपने बीएड के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बीएड का सारा कोर्स मुझे आता था, तो उसी के बेसिस पर मेरा हो गया था आराम से। ठीक है, तो कोई बुक मैं सजेस्ट कर भी नहीं सकता और कोई बुक है भी नहीं ऐसी जिससे आप एंट्रेंस की तैयारी कर सकें। ठीक है, एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो भी पिछले साल बदला है, तो बहुत सारी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो बुक्स हैं उनके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी है नहीं। ठीक है, तो बुक तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आप सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को देखिए, आप महसूस करेंगे कि वो सारा चीज़ें, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने बीएड के दौरान पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं, और आप वही सारी चीज़ों को अपनी बुक से, इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से। ठीक है, और अगर आप चाहती हैं कि आपको कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं, वहाँ से भी हम आपको काफ़ी सारी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको सारा कोर्स कंप्लीट करके देने वाले हैं। ठीक है, अगला डाउट है एडीपी पॉइंट का। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो कितने मार्क्स चाहिए? मैं सभी से कहता हूँ कि आप कैटेगरी पर मत जाइए, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तैयारी सर्वश्रेष्ठ की करेंगे। ठीक है, यानी आप तैयारी करिए 160 टू 170 मार्क्स लाने की। ठीक है, अगर आपके 160 टू 170 आ गए तो आपकी रैंक 1 बनेगी सीधा सीधा। ठीक है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस कैटेगरी से हैं, कहाँ से हैं। मेहनत कैटेगरी देखकर नहीं आती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कैटेगरी देखते रहेंगे तो आप उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स ला पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप सारी कैटेगरीज़ को पार कर जाएंगे, यानी कि सारी कैटेगरीज से अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, आपका भी पेपर में नाम आएगा, तो आप नहीं चाहते हैं क्या कि आपका पेपर में नाम आए, या सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के बेसिस पर ही आप चाहते हैं? ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि कभी भी कैटेगरी के हिसाब से तैयारी मत कीजिए। मैं सभी से कह रहा हूँ, अकेले इनसे नहीं, मैं सभी से कह रहा हूँ कि कैटेगरी के हिसाब से तैयारी मत कीजिए। हमेशा तैयारी उस चीज़ की करिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि भले ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे वो चीज़ आपको जीवन में अलग अलग जगह पर काम आएगी। ठीक, तो हमेशा ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कैटेगरी वाइज मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। आप ये मान के चलिए कि आपको 160 टू 170 का टारगेट लेकर के चलना है और वो अचीव हो जाता है। ठीक है, 160 टू 170 मार्क्स आसानी से आप गेन कर सकते हैं। ठीक, अगला डाउट है प्लीज़ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो विनी जी, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकें, क्योंकि हुआ क्या है कि पिछले साल ही यूनिवर्सिटी ने पूरा अपना सिलेबस चेंज किया है। ठीक है, सिलेबस चेंज होने की वजह से जो बुक्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो वो पेपर मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हमें चाहिए ही चाहिए तो आप जा कर के मार्केट में पता कर सकती हैं, कोई ना कोई बुक आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, आप मार्केट में जाकर पता कर सकती हैं, आपको कोई ना कोई बुक ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है पिछले साल के क्वेश्चंस उसमें हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा भी होंगी जो आपके सिलेबस से अब बाहर हो चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखनी है आपको कि प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ आपके पास एक मॉडल पेपर है जो पिछले साल हुआ था, वो पहले से ही ग्रुप पर पड़ा हुआ है। अब अगला है हमारा, मोनी जी ने बोला है कीप इट अप पीयूष, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू मोनी, आप सभी के सपोर्ट से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और आगे भी अचीव करना है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अपू कहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब है सर आप, तो इसको लेकर के बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा किसी दिन, तो हम उस पर पूरी अच्छे से इसमें चर्चा करेंगे कि कौन सी जॉब है, कैसे मिली और क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, कैसे तैयारी की मैंने उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल में मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब यहाँ से फ्री हो जाऊँगा उसके बाद ये वीडियो आएगी। ठीक है, अगला डाउट है नेहा गौतम का, क्लास वॉज अमेजिंग सर, फुल समझ में आया सारा कुछ, थैंक यू। तो नेहा जी, वो तो समझने वाले के ऊपर है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाता तो हर कोई बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कभी कभी चीज़ें हमें किसी की समझ में आती हैं और किसी की समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को शेयर करते रहिए और क्लास तो ऐसे ही चलती रहेगी, तो आपको हमेशा से सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, अगला कमेंट है सुष्मिता सिंह का, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। बोलते सभी ऐसे ही बोलते हैं, अब इसमें हम क्या बोलें। चलिए, थैंक यू सुष्मिता जी, जो भी था अच्छा लगा मुझे सुन के। अगला डाउट है आशी पांडे का, सर CSJMU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश, हिंदी और GS नहीं आती है क्या? तो मैं आपको बता दूं आशी जी कि पहले जो पेपर होते थे आज से 2 साल पहले, यानी कि पिछले साल से पहले,
ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें 2 पेपर होते थे। एक जनरल पेपर होता था जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग ये सारी चीज़ें आती थी, और दूसरा पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता था जिसमें पेडागोजी, ठीक है, साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी ये सारी चीज़ें आती थी। लेकिन पिछली साल यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में बहुत बदलाव किया है और सिर्फ एक पेपर कर दिया है, और उस पेपर में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो बीएड का सिलेबस है उनसे चीज़ें आती हैं, जैसे फ़िलॉसफ़ी आती है, सोशियोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, हिंदी, इंग्लिश और जीएस में अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। पेपर सिर्फ एक होता है और वो सब्जेक्टिव होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला डाउट है रूबी सैयाद का। सर प्लीज़ बता दें कि एमएड की प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करें। एमएड की प्रिपरेशन को लेकर के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप 2 सोर्स हैं आपके पास। पहली चीज़ है कि आप सेल्फ़ तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस आपको मिला हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। दूसरा है, मैं अपने चैनल पर भी तैयारी करा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, मैराथन्स के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, हर एक चीज़ करा कर भेजूँगा, और ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हैं जिससे आप एमएड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप यहाँ से कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि एमएड एंट्रेंस के सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप या तो खुद से तैयारी कर लीजिए या आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकती हैं। तो इसी के साथ आज के इस डाउट सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।